मेरे कदम तब तक नहीं रुकते हैं जब तक मेरी जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी सांस होगी। मुझे मारना पड़ेगा, अन्यथा उस गांव में जो पप्पू का आज देख रहा है तो बेटे का, भगवान भी पप्पू यादव को ना रोक सके। आप तो आदमी हैं और आदमी में भी चोर है। बिहार में खुर्दा आवास पर सहरसा, मधेपुरा तथा सुपौल के वरिष्ठ साथियों के साथ जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बैठक की। इस दौरान पप्पू यादव ने उनके सुझाव लिए और अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी किया। आप खुद सुनिए। मुझे कहाँ जाना है? हमें किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नेता दलाल है। एक नेता कहता है, एक एमएलए कहता है नीतीश जी ने हिजड़ा बना दिया बिना बिहारी। एक बचकौर कहता है कि हम लोग मौग हैं। क्यों मौग हो? क्यों हिजड़ा बना दिया? क्योंकि हम सुबह से शाम सिर्फ बारूद, शराब, जमीन माफियाओं के साथ बैठते हैं, उसकी दलाली करते हैं, पदाधिकारियों की दलाली करते हैं। इंस्पेक्टर राज क्यों है? आप घर में जाइएगा मुखिया जी और सभी लोग तो सोचिएगा, क्या कोई मर्द पैदा नहीं हुआ इस हिंदुस्तान में कि एक पंचायत या एक ब्लॉक में भ्रष्टाचार को मिटा सके? कोई मर्द पैदा नहीं हुआ, कोई। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होगा इस देश में। एक तरफ मरवाना, सदन के भीतर बेतिया के बलथलपुर गांव में जितेंद्र यादव 19 साल के लड़के को पुलिस पीटते पीटते मार दिया। विरोध हुआ, पुलिस धूप करके, पुलवामा के विधवा थी एक दीपेंद्र मिश्रा, उसकी पत्नी को नंगा करके उसके ससुर के सामने बेइज्जत किया। रात में इंटायर गांव में ढूंढ करके सारा पैसा ले गया। चूड़ी बेचने वाली राशिमा खातून थी, उसका चूड़ी तोड़ दिया। एक अमीना थी, उसकी बेटी की 50,000 रुपया रखी थी, लेके चला गया। मेरे पास हर घर की कहानी है। पप्पू यादव जब जा रहे थे तो हमको पूरे छावनी बिठा दी गई कि पप्पू यादव ना जाए वो गांव। मैंने एसपी को, डीआईजी को फोन लगा के कहा, मेरे कदम तब तक नहीं रुकते हैं जब तक मेरी जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी सांस होगी। मुझे मारना पड़ेगा, अन्यथा उस गांव में जो पप्पू का आज देख रहा है तो बेटे का, भगवान भी पप्पू यादव को ना रोक सके। आप तो आदमी हैं और आदमी में भी चोर है। जो बेईमान होगा वो पप्पू को चैलेंज नहीं कर सकता। जो जातिवादी होगा वो पप्पू को चैलेंज नहीं कर सकता। जो औरतखोर होगा वो पप्पू को चैलेंज नहीं कर सकता। जो दबंगई करेगा वो पप्पू को चैलेंज नहीं कर सकता। ये हिम्मत इस बिहार में माफियाओं और नेताओं को नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कहा टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, और टाइम आपके हाथ में है। आप आज अपने आप को नायक बना लीजिए, हीरो बना लीजिए। यदि 2024 मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, मैं पैर पकड़ के आपसे 90 और 90 के पहले के समाज और 14 के पहले की सोसाइटी से निकालिए, नहीं बदलेगा। अकेला शख्स पूरे बिहार के हमारे जाने से होता क्या है? हमारे जाने से मात्र 4 चीज। एक तो दुनिया को पता चल जाती है कि बिहार फाइल की क्या स्थिति है। दूसरा, नेता माफिया पदाधिकारी, परसों हम मोतिहारी गए थे,
बिपिन अग्रवाल को गोली क्यों मार दिया? लगभग बिहार में पत्रकार भी यदि आगे हो, नहीं आया तो बुला लो, बार बार नहीं कह रहा। बिहार की लगभग बिहार सरकार की जमीन, दरभंगा में 3 दरभंगा महाराज के परिवार को जिंदा क्यों जला दिया? और दोनों एमएलए का नाम पप्पू यादव को न्याय के लिए दरभंगा में क्यों कैंप करना पड़ा? सिर्फ 12 बीघा जमीन थी, जिस पर माफियाओं की दृष्टि थी, जिसका कीमत 400 करोड़ रुपए। नो, आप बता दीजिए। वो है अस्थिर से बात करे, चाहे चुपचाप रहे। पूरी बिहार सरकार की जमीन नीतीश कुमार को मैं आज 3 सालों से पत्र लिख रहा हूं कि बिहार सरकार की जमीन नेता और दलाल मिलकर रजिस्ट्री करता जा रहा है। बिहार सरकार की जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और लगभग रजिस्ट्री ऑफिस में सीओ, थानेदार, डीसीएलआर, एडीएम, ये चारों मिलकर के बिहार सरकार की जमीन पैसे वाले लोगों को कर दिया। आ जाइए इधर, इधर मुखिया जी आप आगे आ जाइए, मुखिया जी आप इधर आ जाइए, बहुत तेज। और लोग इन्हें अगर शहर में खड़ा है अब, और लोग इन्हें अगर खड़ा है वो इन्हें बगल में आएगा या ऐसा ही आ जाए, इन्हें आ जाए। मुखिया जी बैठो, 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 बैठो। वीडियो साहब बहुत लेट इधर कर दी, उधर पुनः बैठ गए, चल जाए दोनों ऊपर। इन्हें इन्हें खड़ा करा, प्रणाम नहीं करी, हाथ जोड़ी से प्रणाम। अब बैठा माँ प्रणाम। माँ जी का एक चेयर दे। वीडियो साहब थोड़ा चेयर करता नहीं था, यू थे तो छोड़ो, बहुत बुजुर्ग के खाली बैठा दो, माँ को बैठा दो, वार्ड सदस्य सबको बैठो, छोड़ो, बैठा दो। अब मैं चूंकि मेरा एक बेल डेट है, दीनबंधु बाबू डेट कर गए हैं एमएलए, वहां भी और 2-3 लोग, और दानापुर मुझे पहुंचना जरूरी है 4 बजे तक। हमें लगा कि मुझे आपसे एक बार ये पूछना चाहिए कि क्या मधेपुरा हमेशा अच्छे आदमी को धोखा ही देती है? क्या मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोग जाति से नहीं निकलेंगे? तो मैं अपना रास्ता भी चेंज करूं। मेरे पास सिर्फ, मैंने कई बार कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी आज पप्पू यादव बनी हुई। जिस दिन मैं कोरोना में गिरफ्तार हुआ था, वर्ल्ड में आज तक बराक ओबामा के लिए भी इतना ज्यादा रिलीज पप्पू यादव 14 घंटा ट्रेंड नहीं हुआ था इंडिया नहीं, वर्ल्ड में। वर्ल्ड ने पप्पू यादव की आवाज दी थी, रिलीज पप्पू, रिलीज पप्पू। मैं फिर आज आपको कह रहा हूं, मुझे मेरे बारे में पता है, मैं क्यों आया और मैं क्या करूंगा, यह पता ना मेरे माँ बाप को है, ना मेरी बीवी को, ना भगवान को, सिर्फ मुझे पता है। और उसको दुनिया में कोई रोक भी नहीं पाएगा। आप एक दिन वोट देते हैं, उसके अलावे 5 साल मैं अपना काम करता हूं, आपसे नहीं। मैं आपसे नहीं हूं, मैं परिस्थितियों से हूं। बस मैं
आपसे दुनिया बदलना चाहता हूं और बगैर आपके दुनिया नहीं बदली जा सकती। नायक और भगवान तो हो जाऊंगा, लेकिन जब व्यवस्था और संस्था बदलने की बारी आती है तो आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। आप एक निहायत बड़ी ताकत है। फिर मैं कह रहा हूं, लगातार हमला बीजेपी का कैरेक्टर है। 8 साल और 6 साल अटल जी और 8 साल नरेंद्र मोदी, 14 साल वो कांग्रेस को पाठ पढ़ाता है। 6 स्टेट में मात्र बीजेपी है, 7वां स्टेट नहीं होगा। दूसरे स्टेट में जहां 5 स्टेट में है वो गठबंधन की सरकार में, कहीं 13, कहीं 18, कहीं 14, कहीं 2, कहीं 9। कश्मीर की वादियों से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, केरल से लेकर के कन्याकुमारी, 14 सालों में कोई एक काम बीजेपी की। हम शुरू करते हैं सिर्फ छात्र और यूथ से, वृद्धा पेंशन, कृषक पेंशन, विधवा पेंशन, दुनिया की कोई भी पेंशन कांग्रेस, कल्याण छात्रावास कांग्रेस, अल्पसंख्यक छात्रावास कांग्रेस, एसएफएन कांग्रेस, छात्रवृत्ति कांग्रेस, बैंकिंग आजादी कांग्रेस, लोन की प्रवृत्ति कांग्रेस, दुनिया की सारी संस्थाएं, एनबीसीसी, ओएनजीसी, ओबीसी, एलआईसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, जहां एक अदना सा 100 रुपया एलआईसी में रखने वाला गरीब अपने को सुरक्षित समझता है, कांग्रेस। पंचायती राज व्यवस्था को विकेंद्रीकरण पावर को एम्स कांग्रेस, जिला स्कूल कांग्रेस, नवोदय कांग्रेस, बालिका उच्च विद्यालय कांग्रेस। कौन ऐसी स्कूल जो नरेंद्र मोदी ने बनाया? कौन ऐसा? मनरेगा कांग्रेस, दलित एक्ट कांग्रेस, दलित की हिफाजत कांग्रेस, हर घर तक मनरेगा के द्वारा कोई बेरोजगार ना रहे, 200 रुपया भी मिले, कांग्रेस। सबसे ज्यादा मनरेगा को गाली देने वाला यह व्यक्ति। वह बात करता है जिसने नफरत के आधार पर, जाति के नींव पर हिंदुस्तान का बंटवारा करने की कोशिश की। राम का अयोध्या बन गया और सीता की अयोध्या नहीं बनी, क्योंकि सीता राजा जनक को अनाथ मिला था। राम का अयोध्या बन गया और वाल्मीकि की अयोध्या नहीं बनी, क्योंकि हम लोगों ने वाल्मीकि को डोम बना दिया। राम की अयोध्या बन गई, बाबा साहब अंबेडकर की अयोध्या नहीं बनी। राम की अयोध्या बना लो। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहते थे हम, राम सीता नहीं कहते थे। सीता की पूजा नहीं, महाभारत द्रौपदी से हुआ उसकी पूजा नहीं, मीरा कृष्ण में खो गई उसकी पूजा नहीं हुई, अहिल्या और कौशल्या की पूजा नहीं हुई। बाहर दुनिया और बाहर पॉलिटिक्स। होगा युद्ध,
मेरी सांस रह गई तो पॉलिटिकल सिस्टम और माफिया और इस पूंजीपतियों की जो आम आदमी और क्या वैल्यू है आपकी, आप नहीं समझते हो। आपकी वैल्यू शतरंज के प्यादा को हटा दो, घोड़ा किश्ती मंत्री राजा को नहीं बता सकता। प्यादा है तो राजा बचेगा, प्यादा नहीं है तो राजा मरेगा। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। बटन सुई लगाता है भूपेंद्र जी, जेल में सिपाही पहुंचाते हैं भूपेंद्र जी। दारू और तंबाकू सुप्रिटेंडेंट नहीं है। हर आदमी की वैल्यू है। इस ताकतवर लोगों ने आम आदमी और मिडिल क्लास और गरीब और अभाव में जीने वाला यूथ और डरा हुआ आदमी को डरा दिया। और मैं उस साम्राज्य को डराना चाहता हूं जिसने आपको डराया है, और मैं डरा के जाऊंगा। औकात और हिम्मत तो हमको डरा के दिखा दे इस बिहार में ये नेता और अपराधी और माफिया। मैं हर दिन इसके मांग में जाके चैलेंज करता हूं। पप्पू यादव अकेला सदन में होता, 75 एमएलए का नेता और 2 नेता वहां बैठा रहा। हम अकेला सदन में होते, जब तक हम जिंदा रहते तब तक एसपी और कलेक्टर सदन के भीतर पैर रखने की औकात नहीं होती, हमें मारना पड़ता होता। मेरे जीते जी लोकतंत्र को और जनता के चुने हुए वार्ड सदस्य समिति क्यों आपको पीओ धमकाता है और कहता है मनरेगा में आपकी हिस्सेदारी नहीं है। ये साला पीओ तेरे बाप की जिम्मेदारी और रंगदारी है। यह देश रंगदार और ठेकेदार का बन गया क्या? यह देश ईमानदार का था, ईमानदार का रहेगा। रंगदार और ठेकेदार को पप्पू यादव ना मिटा दे, हम दोगला के पैदाइश होंगे। यही मेरा कहना है। सिर्फ ईमानदार, सिर्फ ईमानदार। नहीं बनेंगे कुछ, बांटेंगे हम ही ना, देंगे हम ही ना। दुनिया में देने की ताकत सिर्फ अकेला पप्पू को है, किसी और को नहीं। सबको लेने की ताकत होगी, अकेला पप्पू को देने की ताकत। इससे बड़ा कल रात में मेरे जेब में पैसा नहीं बचा। यहां आए तो 30,000 बांटना पड़ा। कटिहार पूर्णिया आते आते 2 लाख चला गया। 500 रुपया नहीं था ड्राइवर से लिए गार्ड को देने के लिए। अमित को हम फोन किए, पैसा तो है नहीं। बोला भाई जी आए तो ठीक चिंता करिए। एक दिन जा रहे थे सोनबरसा से, सोनबरसा में 5 लोग मर गए। हमको नहीं लगा एक्सीडेंट में एक गरीब होगा। वहां गए तो 500 परिवार को देना पड़ा। आगे हो सकता है पप्पू यादव से मिलने के लिए खड़ा होगा सोनबरसा के आगे। इसमें सब लड़का खड़ा था। देखते हैं उसका माँ और बेटा दोनों मरा हुआ है। जेब में 20,000 रुपया बचा था, पटना जाना था। तो हमने कहा दे दो। तब तक में बम चल गई थी खगड़िया, वहां जाना था। हम त्यागी को फोन नहीं है, कोई डरा तो नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी ईडी में हमको फंसा तो नहीं पाएगा। हमारा फोटो तो खींच नहीं पाएगा। बस आपसे आग्रह करें, हमारी पूरी ताकत और पूरा दुनिया को चैलेंज करने की यदि मेरे पास ताकत है, सच कहता हूं आपके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं। मेरे पास सिर्फ आप लोग। आपको नीतीश पसंद होता है, अन्य लोग पसंद होते हैं, आपको आप लोग पसंद क्यों? बेतिया के लोग, मोतिहारी के लोग पागल होते हैं, आपको ही पागल होते हैं।
आप ये क्यों सोचते हैं बुजुर्ग लोग पप्पू यादव तो छिए, बेतिया के लोग पूछते हैं भगवान है, आप समझते हैं पप्पू तो छिए। इसी पप्पू समझने में तो आप हमको मार दिया। आपने कब समझा? क्या चैलेंज करेंगे ये लोग? नहीं कर सकते। बस हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हम लोग पड़ोसी के लिए जीना नहीं चाहते। हम रात में लाल बाबू का मर्डर हुआ, राजद के महासचिव, शाम में हत्या हुई, रात में पहुंच गए। हम नाम लेके बोलते हैं ये अपराधी है, मारा। क्या कारण है आपकी दुनिया में कोई एमएलए एमपी किसी का नाम लेने से डरता? क्यों हिम्मत नहीं होती है नाम लेने की? क्यों मिटाने की हिम्मत नहीं होती है? मेरे खून में ना तो कोई जाति है, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। जब हम मोतिहारी गए, 14 साल का एक लड़का अपने बाप के न्याय के लिए आग लगा लिया, रोहित अग्रवाल। मुझे लगा मेरा बेटा मर गया। क्या ये अवधेश कुशवाहा मिनिस्टर, राजेंद्र गुप्ता बीजेपी का अध्यक्ष, गौरी और राधा मोहन सिंह इतना ताकतवर है कि किसी के परिवार को मिटा दे? सिर्फ आरटीआई से उसने पूछा था। 7 लोगों का कत्लेआम करवाया मनीष सिंह के द्वारा। कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी का अध्यक्ष है, क्योंकि वो मिनिस्टर है नीतीश जी के साथ, इसीलिए कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। उसकी पत्नी को नंगा करके किसी के क्रिमिनल ले गया उसके घर से, कोई बोला तक नहीं बजा। 3,500 करोड़ की जमीन पर राजेंद्र गुप्ता, अवधेश, राजेश सिंह कब्जा कर लिया, सरकारी जमीन। पप्पू यादव के जाने के बाद दुनिया को पता चली। हमने कहा प्रकाश झा को, बढ़ाओ ना बिहार की फाइल, आओ ना, बनाओ ना नालंदा की फाइल, बनाओ ना चानन की फाइल, बनाओ ना परसों हम जहां गए थे, ज्योति कुशवाहा मुखिया को 12 बम से मार दिया, उसकी फाइल। 11 मुखिया के मरे, 11 मुखिया के मर्डर में सिर्फ पप्पू यादव गया। एक भी कोई नेता गया हो तो दिखा दो। 14 वार्ड सदस्य अभी तक मरा, 4 उप मुखिया मरा। हमें कोई एक चिट्ठी दिखा दो किसी सरकार का, एमएलए एमपी का, सिवाय पप्पू यादव और रंजीत रंजन कई बार, किसी एक का जो मुखिया वार्ड सदस्य के अधिकार, वेतनमान। हमने कहा था यदि ब्लॉक प्रमुख साहब के लिए ब्लॉक में बैठने का जगह है तो वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति जाए तो वहां भी जनप्रतिनिधि भवन हो ताकि वो बैठ करके अपनी बात रख सके। हर ब्लॉक में एक जनप्रतिनिधि भवन बनाओ जो वहां बैठे और अपने लोगों की काम करे। यदि पार्लियामेंट में एमपी के लिए नया पार्लियामेंट में एक रूम बन रहा है अपनी बात रखने के लिए, तो जब इतना लूटते हो तो पंचायती राज में भी ब्लॉक में मुखिया जी, वार्ड सदस्य और समिति को बैठने के लिए एक जगह दो ताकि अपनी पंचायत की बात वहां पर बैठ के कर सके। नहीं लेगा कोई कमीशन, मुखिया कर दो 40,000 रुपया तनख्वाह। नहीं लेगा कोई कोटा वाला कमीशन। हमने बोला आज से 3 दिन पहले पटना में कमीशन पे, क्या आप 31% कमीशन लेते हो कोटा में? 3 आदमी आप मजदूरी करते हो, आप 71% के लिए आए हो, मत लो कमीशन। वैसे ही कोटा वालों के खिलाफ बात करता है तो चोर से, दलाल से। हमने कहा आप नरो वेतनमान के लिए 30,000 रुपया जिस दिन कोटा चलाने वाले को वेतन मिल गया उस दिन कमीशन बंद हो जाएगी और कोटा वाले को सम्मान दृष्टि से देखने लगे।
आज सम्मान की दृष्टि से कोटा वाले को लोग नहीं देखते हैं। कहता है 1 किलो कम में दल के, मोटका के दल के, बड़का के दल के, 3 महीना नहीं दल के, प्रॉब्लम नहीं जानता, गरिया देता है। आपके राइट की बात कौन करता है? कब की बीजेपी खेते जो पहले से कब आए आपके यहां? कब किसी पंचायत समिति वार्ड सब मुखिया जी से तो थोड़े देर के लिए पीओ बात कर भी लेता है मनरेगा के सवाल पर। पंचायत समिति ब्लॉक प्रमुख से जिला परिषद बाप जिंदगी में नहीं करता, कर ही नहीं सकता। इसीलिए आज हम आप सबको बुलाए और दिल से मैं आपसे कहने आया, मोहन जी आ जाइए, बड़ी कृपा की। दिल से मैं आपसे कहने आया, मैंने जितनी बात आपसे कही दे दो, बैठो थोड़ा खुद बैठो। हमने जितनी बात कही आपने सुना। आज को जितना गोली मारा एक क्रिमिनल शंभू, 32 हत्या में सबसे ज्यादा कुर्मी कोई ब्राह्मण और राजपूत को मारा, उसको टिकट राजद दिया पटना में 90 में। गांजा माफिया सबसे बड़ा राधाचरण सेठ, उसको टिकट जदयू दिया। बलात्कारी सबसे बड़ा, उसको टिकट राजद दिया। एजुकेशन माफिया सबसे बड़ा, उसको टिकट बीजेपी दी। सबसे बड़ा शराब माफिया, उसको टिकट बीजेपी दी। पंचायती राज का चुनाव का क्या मतलब? यदि शिक्षक प्रतिनिधि का मतलब है, एमएलसी के चुनाव का मतलब है प्रोफेसर शिक्षक, तो पंचायती राज का मतलब भी तो मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद प्रमुख, वार्ड काउंसलर, सरपंच। अब सरपंच भी आएंगे इसमें, इसी बार आ जाते हैं। यदि आपको एमएलसी का टिकट देना था तो इसी में से किसी को दे। एमएलसी का टिकट आप मुखिया को या वार्ड सदस्य को देंगे या पंचायत समिति को, तभी ना वो अपनी बात जाके वहां रखेगा। आप यदि पप्पू यादव जैसे माफिया और लुटेरे को देंगे जो पैसे से कहता है कि हम वोट खरीदते हैं, तो जितने लोग आज तक चुनाव जीत के गए, आपकी बात तो किसी ने नहीं उठाया। आपके लिए लड़ने तो कभी नहीं आए। आप बेइज्जत होते रहे, कभी आपके लिए जीने नहीं आए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे लास्ट में, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री का कोई औकात नहीं होता। देव गोरा जी सरकते हैं। मैंने अभी कहा रवि यादव मर गए, कोई जाना? आरपी यादव मर गए, कोई जाना? राधा बाबू मर गए, कोई जाना? विजय बाबू मर गए, कोई जाना? बम भोली मंडल मर गए, बोला जाना? अरे आप भी समझो, भूपेंद्र बाबू आप भी मर जाओगे, पड़ोसी भी नहीं जाने। आए हो तो जना लो ना, कबीर की पंक्ति देख लो ना। जब आओ दुनिया में तो दुनिया हंसे, तुम रो। और जब जाओ दुनिया सर आए और शुरू हो गए फोन। जब जाओ दुनिया में तो दुनिया रोए, तुम हंसो। भूपेंद्र बाबू, रवि जी भी आपके क्लोज थे और आप उसके क्लोज थे। आरपीओ जी आपके क्लोज होंगे, यो विधायक क्लोज होंगे। मरा था तो गए थे, भोजे खाने गए होंगे, जलाने तक कोई नहीं जाना है। राम जी चचा, तोरो मुरलीगंज में बहुत लोग मर गए, नहीं जान रहे तो हो मर जो हो, कोई नहीं जानता। जे बचल था वीर कुंवर सिंह बन जा। किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। बेटा सुरेंद्र मुखिया, बहुत जल्दी चलेगा।
यहाँ दिक्कत से मुखिया बने के बावजूद जाए छोटी प्राइम मिनिस्टर घर गई। प्रॉब्लम यहाँ से हमारा के सबसे बड़ बात सुनिए, हमेशा याद रखो सुरेंद्र बाबू, हमरा के सबके ईमान लेना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा कोई है तो जो सबसे ज्यादा गरीब है, उससे बड़ा राजा और भगवान कोई नहीं हो सकता। हम लोग उसकी इज्जत करना, उसका पैर छूना छोड़ दिए। और पप्पू यादव उसको भगवान मानना शुरू कर दिया था 34 साल पहले। क्या बताइए ना, मेरे पहले एमपी के चुनाव में ना पूर्णिया में थे सर दास बाबू, तब से और आज में कोई बदलाव आया कि और रिफाइंड हुए? आप जब मिलता हो तो चीज करिए, आप पढ़िए, 2 घंटा यूट्यूब पर जानिए, सोशल मीडिया की ताकत समझिए। सोशल मीडिया की ताकत नरेंद्र, अमित शाह, जोगी और अरविंद समझा। आप समझ लीजिएगा तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका बेटा पप्पू यादव हो जाएगा। आप नहीं समझते, बैठ जेते कर चल आवा मुखिया जी बोल बैठे कहाँ गया समिति जा भाई ना 6 कोर्स के बीच में खा लूंगा अवन पड़ा बेटा। मेरे जो सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत दुनिया में नरेंद्र मोदी आरएसएस की ताकत ना हो तो पप्पू यादव से बड़ी ताकत तेरे बाप की भी कभी नहीं हो सकती है, ये याद रखना। औकात हम और लोग नहीं हैं, हमको डराने की हिम्मत इस दुनिया में आज तक किसी को पैदा नहीं हुई, इसीलिए लोकतंत्र मिट गया, सारी संस्थाएं मिट गई, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी, चाहे सीबीआई, चाहे कोर्ट। कोई शराब माफिया नहीं होगा जिसके खिलाफ हम जंग न लड़े, जिसका नाम ना लिए हो। कोई जमीन माफिया नहीं होगा जिसके खिलाफ चैलेंज ना किए हो। अभी गया में बालू माफिया धूप करके 23 औरतों को पीटा, हमने चैलेंज कर दिया, पूरे बिहार का बालू माफिया पहुंचा। हमने कहा जब तक जस्टिस नहीं तब तक चैन से नहीं बैठे, जब तक रोहित अग्रवाल और विपिन अग्रवाल को जस्टिस नहीं मिलेगा हम सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं जाएंगे। जब तक भाजपा के अध्यक्ष और मंत्री जेल नहीं जाएगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं जाएगा। हमने कल एसपी और डीआईजी को मोतिहारी में हम कहा किया है, मुझे न्याय चाहिए। हम मोतिहारी में ही थे कि दीपेंद्र सानी प्रमुख को गोली मार दी, सिर्फ दबंगों ने। कोई ऐसा शराब में मरने वाला परिवार नहीं होगा जिसको 20-20 हजार जीने के लिए हमने मदद नहीं की। 6.5 लाख लोग जेल में हैं शराब के, सब के सब दलित, गरीब और मिडिल क्लास। क्या पप्पू यादव दारू नहीं पीता? लगभग 80% नेता दारू पीता है, लगभग 90-95% पदाधिकारी दारू पीता है, लगभग पत्रकार लोग दारू पीते हैं मिनिमम। अफसर लोग आपको 70%, जज साहब पीते हैं 60%। हम लोग महात्मा गांधी हो गए, एक को तो जेल नहीं गए और 6.5 लाख गरीब जेल चले गए। दारू वही लोग पीते हैं, हम लोग दारू नहीं पीते। हम लोग राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, हम लोग जेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग नरभक्षी हैं। विनय बिहारी कहता है हम लोग को नीतीश हिजड़ा बना दिया। हमने कहा हिजड़ा बनाया नहीं, हम लोग हिजड़ा पैदा हुए हैं।
क्योंकि हम लोग दलाली करते हैं। हम लोग दरोगा और एसपी के खिलाफ लड़ने और मरने की हिम्मत हमारे भीतर नहीं है, इसीलिए हम लोग हिजड़ा हैं। हम लोग दूसरे जात को गाली देते हैं, इसीलिए हम लोग हिजड़ा हैं। हम लोग दूसरों जाति को, कमजोर को अपमानित करते हैं, इसीलिए हम लोग हिजड़ा हैं। जिस दिन दूसरे जात की इज्जत करना, जिस दिन दूसरों के लिए जीने की ताकत पैदा कर लेंगे, उसी दिन हम इस दुनिया का सबसे बड़ा मर्द बन जाएंगे। मर्द वो होता है जो दूसरों की जिंदगी बदल देता है। प्रणाम, आओ बेटा, बैठो बेटा, प्रणाम। और उसा होता बेटा, इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करने आए, ये जितने लोग, यदि ये माफिया लोग चुनाव जीतता है तो क्या कहता है, लोग जानते हैं। हाँ तो क्या जीतते, पैसा से सैकड़ा के पास जीतते, लेना है तो बेटिया तो दल के 1 लाख टका है, दल के 1 लाख में वोट ले, तो आप पैसा लीजिए ना लीजिए सुरेंद्र, यदि वो जीत गया तो कहते सुरेंद्र तभी क्या आ गया। यह लड़ाई पीएम और सीएम की नहीं है, यह लड़ाई है जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान और उसकी इज्जत बचाने की, और यह बता देने की सब कुछ 9 लाख चावल और 1 किलो घी नहीं है। आपकी हंडी एक बार चढ़ेगी, सब कुछ बिकाऊ नहीं हारो। मुखिया जी का बेटा है विनोद शिक्षक उन्हें मुखिया जी उन्हें छात्र वोट लो उन्हें। अब बाद में बुझे हम यह कहे बिहारी बोल का तो नाश कर लो, ये कहा ना कहे बाबू का नहीं बुझला। हाँ रखो अब और प्यार से बोलो, 2 बेर नहीं मानता, 3 बेर नहीं मानता। जब कहोगे जना लड़की का नहीं कहे छोड़, हम बढ़िए जाएंगे, नहीं क्या करोगे। तब तक लोग तैयार भे, अब पब्लिक से प्यार करे में कष्ट है। सिस्टम थोड़े आके छो, भगवान छो तोड़ा के। मैं ऐसा मानता हूं, ये कोसी की इतिहास और आजादी बदलने की ये सबसे बड़ी ताकत है आप लोग, और मैं मानता हूं आप लोग कल के एमएलए और प्राइम मिनिस्टर। मैं 90 प्रणाम बैठो बैठाओ, आप जाना ही ना अमरिंदर हवाई ना तो ठीक है नाटक करे ठीक है से तो उन्हें एक ही कर चले हम इधर खड़े हो, आ जाओ आवा ना, प्रणाम। सिर्फ हम सारी बात इस देश के परिपेक्ष से लेके सब कुछ बताए। अब मैं 3 मिनट में 2 बात कहने जा रहा हूं। किन परिस्थितियों में ये लोग जीतता है, क्यों हारता है। बैठा नहीं ना, बात है ऊपर में बैठा ना, और क्या हालात हैं
और आपकी सबसे बड़ी ताकत जिसको दुनिया देख रही है पप्पू को, ये आपने हमको बनाया है इस लायक दुनिया से आवाज देने की। पप्पू यादव से बड़ा आवाज इस देश में नहीं हो सकता कोई। ये आवाज नहीं है। दुनिया के हर बुराइयों के खिलाफ इसी कोसी की धरती पर पैदा करके संस्कार देने वाले आप लोग यह महसूस करा दिया है। हर पॉलिटिशियन कहता है पॉलिटिक्स और राजनीति करना हो तो पप्पू। आ जाइए, आगे आ जाइए मुखिया जी, बहुत देर कर दिए। आप जा सिकंदर आओ, इन्हें आगू आगू कुर्सी और मंगा देना उधर से। पत्रकार जी नीचे हो गया, ये तुम्हारा आया नहीं क्या है राहुल? पत्रकार लोग एक से एक आ जाइए, इधर आ जाइए। मुखिया जी अरुण बाबू आ गए, बैठ। प्रणाम भाई, इधर आओ, कुर्सी आप जाइए, उन्हें कुर्सी खाली से बैठ। प्रणाम सिकंदर आओ बेटा, ऊपर चला दे। मुखिया जी हाँ पप्पू बेटा, मुखिया जी सामने बैठना। आप जा भैया। ए पप्पू, मुखिया जी ने बैठ जाना कुर्सी से, की बात कर रहे। मुखिया जी छोड़ वाला कुर्सी। मोहन बाबू थोड़ा मोबाइल शांत रखो। हाँ इसीलिए मैं ये दोनों तीनों पार्टी धन पशुओं को, रंगदारों को, ठेकेदारों को, छप्पन वाले को, अभी तक तो हम लोग आपस की बात कर रहे थे कि दुनिया कैसे चेंज होती जाए। कांग्रेस जहां भी कैंडिडेट खड़ा की, या तो डॉक्टर है, या तो जनप्रतिनिधि है, या तो एमएलए है। बगल में डॉक्टर सुनील जी जो जनप्रतिनिधि हैं कटिहार में, बगल में तौसीफ आलम जी, बगल में दरभंगा, बगल में एक केवट है, मैं मानूं अत्यंत पिछड़े से बहुत बड़े साहित्यकार हैं मंडल जी मधुबनी में, सबने वहां अरबपति खरबपति को दिया है। उसके बगल में एक मेडिकल डॉक्टर है, उसके बगल में हमारुल हक के बेटे को दिया, उसके बगल में डॉक्टर अजय यादव को दिया। कांग्रेस को यहां भी टिकट देना चाहिए था, देता, लेकिन किस परिस्थिति में नहीं बनी। जो लोग अपने को यह समझते हैं कि आप बंधुआ मजदूर हैं और हमने जो कह दिया, एक दिन आपका वोट या एक दिन आपके महत्व को समझने वाला व्यक्ति से आप नफरत करिए, चाहे वो दल का कोई नेता हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि बीजेपी जीतती नहीं है, हम हारते हैं। और हम 3 महीना पहले आते हैं, बीजेपी 19 घंटा काम करती है, पप्पू यादव 24 घंटा काम करता है। हमारे लिए खुन्नस है। इधर देखिए, इन्हें चेंजा दिलकुश बैठा करता है, उठ बैठ करेगा, उन्हें जाना बैठ जाएंगे। इन्हें अब नहीं चला, इन्हें अभी प्रणाम बैठ। हम पुनः यहां पर जितने लोग हैं, हमको बनाने वाले लोग हैं, ये कहते हुए कि भविष्य बिहार का आपके हाथों में है। कोसी का भविष्य आपके हाथों में है। मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए जो पैसे वाले हों आपके यहां मधेपुरा में, सुपौल, सहरसा, जिसकी इज्जत मिडिल क्लास गरीब आदमी
खड़े होकर के कोई बोलता हो ये नीक लोग हैं, किसी एक आदमी आपसे डरता जरूर होगा, आपके पैसे से थोड़ी देर प्रभावित हो जाता होगा। नीतीश कुमार जिसके यहां सोते हैं ना उसको नीक लोग कहा, सबसे ज्यादा पैसा वाला सरकार हो ना उसको लोग नीक लोग कहा। आरपी यादव भी मर गए ना 10 आदमी जाना, रवि मर गए ना 5 आदमी जाना, ना राधा मर गए 7 आदमी जाना, विजय बाबू मर गए 3 आदमी नहीं जाना। फिर जिंदा रह के क्या फायदा है? क्यों जीना चाहते हो टुट्टू बाबू? मामा मर गए, जान गया कोई नहीं जानता। और हम भगवान को साक्षी और बच्चों को साक्षी रख के कहते हैं, पल पल सिर्फ आपको जानना चाहते हैं और आपके लिए जीना। एक छोटा सा कष्ट पहुंचता है आपको, बिहारीगंज में घटना घटी, लोग सोया होगा, हम बिहारीगंज पहुंच गए। नहीं जाना, चाहे मोबाइल बंद करवाइए उसको। क्या बात करते हैं भैया आप? नहीं जाना, डर है पप्पू यादव का इस मुल्क में नेता पदाधिकारी माफियाओं के भीतर। ये लोग हारते हैं क्योंकि 4.5 साल घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, इन्हें लड़ने की हिम्मत नहीं है। हम हारते हैं कि आपके भीतर विश्वास कम हो गया, आपके भीतर यह नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन यह विश्वास होगा, आई एम चेंज एंड आई कैन चेंज। सुशील जी, नियति का नियम है चेंज हो के रहता, चेंज को कोई रोक नहीं पाया इधर, कोई नहीं। अरुण जी हीरो परिस्थिति बनाती है, आदमी नहीं। मोहम्मद के साथ आदमी नहीं थे, बुद्ध के साथ आदमी नहीं थे। लाठियां चली, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिए। नानक के 4 बच्चे कुर्बान हो गए, आदमी नहीं थे। कृष्ण के साथ मात्र 5 पांडव थे, आदमी नहीं था। राम के साथ आदमी नहीं था, जस्टिस के साथ आदमी नहीं था। 200 करोड़ रुपया खर्चा करके रघुवर दास बीजेपी का मुख्यमंत्री हार जाता है और सरजुग राय चुनाव जीत जाता है। निर्दलीय शिबू सोरेन भगवान थे, आदिवासी के राजा पीटर किन्नर चुनाव हार जाता है, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, राजा पीटर जीत जाता है। शीला दीक्षित दुनिया की नंबर 1 मुख्यमंत्री थी, 2-4 कांटा अरविंद 12,000 रुपये सुनता दिया, फ्रॉडिज्म किया। जब गांधी की टोपी की जरूरत थी तो उन्होंने अन्ना को टोपी पहना दिया और पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही गांधी के फोटो को हटा दिया। बाहर देश वोट के लिए, मैं नहीं कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हमारे दिल में है, मैं पागल हूं उसके लिए। लेकिन यदि भगत सिंह, सुब्बा सहनी, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू है तो गांधी भी है। जब टोपी की जरूरत आई तो गांधी, और जब सत्ता की जरूरत आई तो जा। इस बार 4 सीएम हार गया, अगले बार हरी साहब दोनों सीट हार गए, साइकिल पर चलते। लोहिया और जेपी का भी हिम्मत नहीं किया राज चुनाव लड़ने की। मधुरी में 9 बार चुनाव लड़े, हार गए। राजनारायण 1 बार चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी हारी। 1 साल के बाद राजनारायण ने कह दिया, मैं जिसकी इंदिरा की जो वोटर नहीं हुआ वो मेरा नहीं हो सकता, चुनाव छोड़ा और चला गया। अरे गांधी जी, हिम्मत थी तो आपके भीतर, लोहिया जी हिम्मत तो थी, जेपी बदल देते बुराई को और कहते मुरार जी को पहले मैं बदल देता हूं
गांधी जी कहते नेहरू को पहले मैं भारत को चेंज कर देता हूं तब तुम्हें बिठा दूंगा, क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं मैं कुछ रहूं न रहूं, साम्राज्य को मिटा के जाऊंगा। 99% काम करके जाऊंगा। हो सकता है पप्पू को कुछ ना मिले, तरुण जी 100 में आप हो तो सकते हैं। अपने हिस्से का काम मुझे करने दीजिए, और आप सब जो मेरे लिए सच कहता हूं, तुलसी सूख जाए या तुलसी हरा रहे, तुलसी की पूजा कौन जानता है? घर की औरतें ही नहीं। आप मेरे लिए तुलसी से भी ऊपर हैं। आप कहीं रहें, चिंता मुझे आप तक रहती है कि आप अच्छे से हैं, आपको कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा है, आपको कोई डरा तो नहीं रहा है, आप कमजोर तो नहीं है। और आपका एक सवाल भी मेरे कानों तक काफी होता है आप सबका। कोरोना के बाद मैं शायद 1 घंटा भी नहीं सोया होगा। 3 कोरोना के बाद कई अवार्ड दुनिया में मिले। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नंबर 1 अवार्ड दिया। फिर 1 तारीख को अवार्ड वर्ल्ड दे रहा है। हर लोगों तक सेवा करने की भारत में मौका मिला, हर घरों के आंसू पोंछने के मौका मिले। कभी सोते नहीं थे। बस आपसे आग्रह करने आए हैं, या तो अपने खून को, अपने बेटा बेटी को अपने विश्वास के साथ, आपको मुख्यमंत्री का घर और आपको पटना जाने की जरूरत पड़ेगी। मधेपुरा का हर लोग सरकार होगा। आज तक देश में कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाया ना, याद करिएगा। बगैर कुछ के पप्पू यादव अब कुछ नहीं है तो दुनिया तक पहुंचाता है। जब कुछ होंगे तो क्या क्या पहुंचाएंगे, कल्पना कीजिए। कभी भाई से मांग लेते हैं, यही दे देता है। कहते हैं नहीं है पैसा, यही भेज देता है। कभी टुट्टू बाबू की बहन गुनगुन भेज देती है कोरोना में, भैया पैसा नहीं, 5 लाख भेज लिया, रख लिया, सुइया मंगा लिया। कभी इसका भाई भेज देता है, कभी वो भेज देती है। कभी नूतन जी से कहते हैं 20,000 देने दीजिए, कहता नहीं छे, पहले देने दियो 5 नहीं। लोग पूछता है कि कहाँ से बात छो, हमें की कहबे। तो गांव घर में कहावत नहीं है, कौन कह छो अपन हर कन्या के मारल, की कह छो। बहुत सारे हमारी स्थिति तो विचित्र है। काफर करू सियाम पिया मोरान है। दुनिया कहती है भगवान और कोसी के लोग, आप लोग कहते हैं अपने तत्वे छिए। यदि मोदियों को कहने लगता गुजरात मोदिया छिए, तो फिर मोदी होता था मोदी। आपके यहाँ कोई और भगवान हो जाता है और हम किसी और के यहाँ भगवान हो जाते हैं बाहर दुनिया। इसलिए हम सिर्फ आप सबसे कहने आए, हाथ जोड़ के, खतरे में है यह लोकतंत्र, संविधान, जहां एमएलए को लात से पीटा जाता है। सदन के दोनों देना कमजोर और कायर निपुण शक की तरफ बैठा रह जाता है। स्पीकर कहता है थानेदार नहीं सुनते। जायसवाल कहता है भाजपा के अध्यक्ष रामगढ़वा में पप्पू को बुला लो, हमसे नहीं होगा। संग्रामपुर में पप्पू को बुला लो, मुझसे नहीं होगा। बलथर में पप्पू को बुला लो। नीतीश जी कहते हैं कि पप्पू वहां भी पहुंच गया, नालंदा में। कहता है तब जरूर कोई गंभीर मुद्दा होगा, तब नीतीश जी का टीएम और एसपी जाता है। यहाँ का एमपी और यहाँ का मंत्री
अपने प्रभारी मंत्री जीवेश से कहता है मीटिंग में, सर एग्जीक्यूटिव हमारा फोन नहीं उठाता, और एमपी कहता है कि मैडम हमारा फोन नहीं उठाती है, वो इधर व्हाट्सएप करते रह जाता है, एमपी को देखता भी नहीं। जब स्पीकर को दरोगा बदलवाने में सदन का मर्यादा खोना पड़ा तो एक मंत्री और एमएलए की क्या औकात होगी ये समझिएगा। हाथ जोड़ के कहेंगे, आपकी पैरवी, इस कंट्री में किसी को औकात है डराने, और किसी से डरने की तो अकेला शख्स है जिसको आपने पैदा किया, वो है पप्पू। कि हर सिस्टम को, हर पदाधिकारी को फोन के बाद डरना होगा, डरेगा नहीं, डरना होगा, डरना होगा। मुख्यमंत्री का फोन चला जाए और पप्पू यादव का फोन चला जाए, वह पदाधिकारी 7 बार सोचेगा पप्पू यादव ही सही होगा, तब फोन किया होगा, क्योंकि ये सबको पता है, यानी लेता है ना, ये मरने का डर होता है, ना इसको कोई खरीद सकता, ना इसको कोई डरा सकता। ये आएगा मेरे घर के आगे बैठ जाएगा। याद रखिएगा राजेंद्र राव, गोली से लोग नहीं डरता है, डॉक्टर इसीलिए 2 लाख पप्पू यादव के फोन पर छोड़ देता है। इसको पता है कि यदि पप्पू यादव आ गया और सोशल मीडिया चल गई तो कल से मेरे यहाँ पेशेंट आना बंद हो जाएगा, मतलब बेइज्जत भी होंगे, जायतो गमाएंगे, भातों नहीं खाएंगे, धनो गेल जायतो गेल, मतलब गोली से एक बार मर जाएंगे। पप्पू यादव के किसी ऑफिस के और डॉक्टर के घर के आगे बैठ जाने से उसकी जिंदगी नासूर हो जाएगी, क्योंकि ये जुबान को दुनिया सुनना चाहती है, इस जुबान को दुनिया देखना चाहती है। सुबह उठता है तो लोग यूट्यूब पर यह चेक करता है, हो पप्पू यादव आए कत्ते छे की बोल रहे, और तब इस भारत और बिहार की यूट्यूब सोशल मीडिया चलती है। नीतीश, लालू, सुशील मोदी से नहीं चलता है, सिर्फ पप्पू यादव से चलता है। और ये ताकत हमें आपने दी है, और मैं आपसे जीना चाहता हूं। आप जिस दिन मुझको अपना बेटा पप्पू बाबू समझ लीजिएगा, उसी दिन पप्पू दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। आज बहुत दिनों से मुलाकात, दिल की इच्छा थी कि मैं आप सबको देखूं, प्रणाम करूं, और एक मजबूत एनर्जी के साथ। मेरे पास 2 कमी है, एक मार्केटिंग करने के लिए मोदी जी की तरफ पैसे नहीं, जो पेन इंडिया बढ़ता, इसीलिए हिंदी भाषी क्षेत्र की जो कहिए, मैंने पहले ही कहा, अब वोट की प्रवृत्ति 10 किलो चावल 3 महीने के भीतर देके मार्केटिंग करना और व्यक्तिगत लाभ कैसे पहुंचे, इसकी राजनीति की परंपराएं डेवलप की है। और 24/7 पैर छू के काम करने, ना पैर छुए तो झूठ बोल के जितना दोगलई कर सकते हो करने का जो नेचर इन बहुरूपियों की है, सब देश पहन लिया मोदी, सब देश से बैठ जाओ भैया, सब ड्रेस पहन लिया मोदी, बस एक तो ड्रेस बाकी है मोदी को पहनने के लिए, पायलट का ड्रेस पहन लिया। इस रविवार को बोला ट्रेन में जा रहा था, कहा स्कूल ड्रेस पहन लिया, कहां जा रहे हैं, कल के स्कूल, कल के सर आज रविवार है, कल का रविवार है। अमित शाह बोला कि हम इंटर के बाद आप सबको मैट्रिक करा देंगे। मोदी जी बोले पहला क्वेश्चन आप हल कब करिएगा, पहले हार्ड क्वेश्चन हल कर लीजिए, तब जो सरल क्वेश्चन होगा तब कीजिएगा। पता चले बेटी जो हार्ड क्वेश्चन में 3 घंटा पार लगा, सरल क्वेश्चन हम टीके नहीं लगा सके।
गिरिराज कहते सीरिया से दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक रिस्क्यू नहीं किया, 2008 में रिस्क्यू किया मोदी। हे दादा 14 में पीएम बने, 8 में वो रिस्क्यू कर लिया। क्या वर्ल्ड का झूठा असर है। अब हमको भी थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। सोचते हैं इधर सीखें, तो हमरो लगता है 500 करोड़ का उपाय होगा तभी मुख्यमंत्री बन पाए। तो क्या करें, तो झूठ तो डकैती करेंगे नहीं, तो लगता है कहीं न कहीं थोड़ा सा झूठ का मोहब्बत करके, पता नहीं पप्पू यादव को बचा पाएगा कि नहीं तो नहीं जानते हैं, लेकिन वक्त जब मेहरबान तो गधा पहलवान, जब टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। अरुण जी, पेशेंस, नो पेशेंस नो पॉलिटिक्स, नो पेशेंस नो लाइफ, पेशेंस विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, हैव शुड पेशेंस टेकन। दुनिया वही बदलती है, चलिएगा तो गिरिएगा भी, धावक भी कहलाइएगा, नहीं दौड़िएगा बैठे रहिएगा तो न गिरने का मजा न धावक कहलाइएगा, नदी में तैरिएगा तो डूबिएगा भी और तैराकी भी कहलाइएगा, नदी के किनारे बैठकर न तैराकी कहलाइएगा न डूबने का मजा आएगा, तो चलना तो होगा ना। इन्हीं लोगों की तरह हम भी घर में सो जाते तो आज दुनिया थोड़े फॉलो करती। इसीलिए सब कुछ दुनिया ने दी और आपने हमको दिया। बस आग्रह करना चाहेंगे 2 बात, आपके भीतर विश्वास का अभाव है। आप बेटी की शादी करते हैं, खुद का चुनाव लड़ते हैं तो दुनिया की सारी ताकत लगा देते हैं। तो दुनिया के दरवाजे पे जाने से बेहतर है अपने आंगन को सजा लीजिए ना, ताकि मां हमेशा आपको मिलता है। यही कहते हुए इस क्षेत्र में अपराधी और माफियाओं के द्वारा हमेशा चैलेंज किया गया है जनप्रतिनिधि के रेस्पेक्ट को। पैर पकड़ते हैं, कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार नहीं दे पाया, निहाय के एक उस बेचारे को भी निकाल दिया, जैसे यूज एंड थ्रू करने की बीजेपी की सब दिन, किसी को खंजर भोगने का, किसी को निषाद साहब को। हमने पहले भी उनको कहा था रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। निषाद साहब लाठी गोली खाने की तैयारी करिए, 5 स्टार होटल में बैठकर हम निषाद, बीन, मंडल, धानु या मलाह की राजनीति नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वही है। 5 मलाह को दबंगों ने मार दिया, पप्पू यादव पहुंचा तो बोला उसको भी मार देंगे, और हम पहुंचे रात के 2 बजे अभी मुजफ्फरपुर में। तो हमारे भाई ने, चूंकि वो मुखिया वहां से, उनके बड़ा प्रोफेसर, और हमारे भाई नंदन जी की पत्नी वहां मुखिया सिमरी बख्तियारपुर में, और उनके भाई प्रोफेसर डॉक्टर चंदन चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसीलिए भी आपको बुलाया हूं, निमंत्रण दिया हूं पिता की तरह, कि आपके बगैर मैं कोई सहमति जल्दी कभी लेता नहीं हूं, क्योंकि आपका हित ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और आपका रेस्पेक्ट ही पप्पू यादव की जिंदगी है। प्रोफेसर चंदन जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही निहायत शरीफ और आपके लिए, आपके साथ होकर खड़ा होना चाहते हैं। मैं और रंजीत रंजन जी आप सबसे आशीर्वाद तो हमेशा लेते ही हैं। हम दोनों को सोच लीजिएगा, यदि आपको लगे कि आप दोनों यहां रहें तो मैं रहूंगा, अन्यथा
मैं अपना रास्ता, घर मेरा होगा, कोशिश करेंगे। माँ और मौसी पूरी कमिश्नरी है, कर्म भी दुनिया की गांधी की कर्मस्थली भितियारवा हो सकती है। बनारस नरेंद्र मोदी आ सकता है। दुनिया के हर लोगों को जीने वाला पप्पू कहीं भी जा सकता है, लेकिन मैं अपने माँ को कभी दूर नहीं होना चाहा। इसलिए भी हम एमएलए के चुनाव में कोई नहीं चाहता था, जबरदस्ती हम पर केस हो गई थी, हम समझा नहीं पाए। मैं जनता को दोष नहीं दूंगा, नहीं आना क्यों नहीं आए। पप्पू यादव को हमेशा वो देखना चाहते हैं, जबकि हर घटना में, कल इतनी बड़ी घटना घटी, कोई आदमी उस महिलाओं को देखने नहीं गया। पुरेली में भाग गया अग्रवाल को कोई देखने नहीं गया। जब पप्पू यादव पूर्णिया में उसी दिन चैलेंज करके मार दिया, हमारे सारे लोग उसकी इलाज के लिए लगे। कल उनकी पत्नी ने, अग्रवाल ने मुझसे कही, पप्पू जी क्या इस बिहार में, कोसी में अब कोई अग्रवाल और बनिया रहने के लायक है कि हम लोग छोड़ दें? सोचिएगा हम पर क्या बीता। एक बेटी को दबंग दंगा करके पीटता है, कोई बोल नहीं पाता। इसीलिए आपकी जो हृदय से आशीर्वाद और सहमति होगी, वो निर्णय तो शुरू हो चुका। लोकसभा की तैयारी अब 1 साल बाकी है, 1.5 साल। ये बेईमान चोर शुरू कर चुके। ये कुछ छुटभैये पार्टी के लोग कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना चाहते हैं। बाप की औकात नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस मर भी जाती है तो 800 एमएलए होता है, मर भी जाता है तो 50 एमपी बचता है। कश्मीर से कन्याकुमारी हर शहर में होता है, कांग्रेस सिर्फ 6 स्टेट में होता है, वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र, और कहीं नहीं बीजेपी। और बीजेपी, कांग्रेस उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर तक। और कुछ लोग जाति धर्म के बदौलत क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के बगैर बीजेपी को यदि हराना है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी ही इस बीजेपी को मात देगी, और सभी क्षेत्रीय पार्टी की आइडियोलॉजी सहमति के साथ सेकुलर आइडियोलॉजी एक होगी, तो हम 2024 में बीजेपी को खार पे फेंकेंगे। ये बात मैं आपको बताऊं। और मैं भी चाहता हूं कि 2024 के बाद 2025 है, अभी से सोचना शुरू करिए। यदि चुनाव लड़ना है आप सबको, तो बूथ के भीतर जाइए। आगे की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।